नमस्कार। आज मैं जब आपके साथ इस समय जुड़ रही हूँ, तो मैं कोई फ़ॉर्मल तरीके से मैं वेलकम नहीं कर रही हूँ व्यूअर्स का और कोई आज मेरे साथ कोई गेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं आज अपने मन की बात आपसे शेयर करना चाह रही थी कि जब से ये बिहार के चुनाव के नतीजे आए हैं, आखिर किस तरीके की बातें हो रही हैं, किस तरीके के मन में ख़यालात आ रहे हैं। क्योंकि जो भी कार्यक्रम क्योंकि मैं अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी करती हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे इंडिविजुअली लिखते हैं, कई लोग मुझे ट्रोल भी करते हैं, तो मैंने सोचा कि आज व्यूअर्स से बात की जाए। तो सबसे पहले जो जो फ्रेज़ मेरे मन में कल से आ रहा है और वो है आपको याद होगा कि जो अमेरिका के 3rd प्रेसिडेंट थे थॉमस जेफरसन उन्होंने एक फ्रेज़ कहा था और उसको अक्सर कोट किया जाता है और वो कोट है दैट पीपल डिजर्व द गवर्नमेंट दे इलेक्ट। जब मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ कि द पीपल डिजर्व द गवर्नमेंट दे इलेक्ट, मेरी मंशा ये बिल्कुल नहीं है कि मैं बिहार की जनता का अपमान करूं या मैं बिहार की जनता का मखौल अड़ाऊं और मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि मैं बिहार की जनता का मजाक उड़ा रही हूं, लेकिन सिर्फ अपने मन की बात कर रही हूं क्योंकि सिर्फ मोदी जी ही तो मन की बात नहीं कर सकते ना, मैं भी अपने मन की करती हूँ। तो मुझे लगा कि आज आप लोगों से अपने मन की बात शेयर की जाए। अब जितने टीवी चैनल्स आप उठा के देख लीजिए या बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स देख लीजिए, जब से नतीजे आए हैं वो क्या कह रहे हैं? अरे राहुल गांधी बेकार है, महागठबंधन फेल हो गया, उनके पास वोट चोरी का मुद्दा था, वो भी नहीं कर पाए, वोट चोरी हैज़ फेल्ड। और जो गोदी मीडिया का टूल किट है वो क्या बताता है आपको? अरे मोदी के पास तो नए वोटर्स थे, महिला वोटर्स, जिनकी पावर को लोग समझ नहीं पाए। पीपल कुडन्ट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द वुमेन वोटर्स। महिलाओं को क्या किया गया था? ये यहाँ समझने की ज़रूरत है और यहाँ पर मैं बिहार की महिलाओं से बात करते हुए ये सवाल पूछ रही हूँ कि बिहार की बहुत सारी महिलाएँ हैं, उनके जो हस्बैंड्स हैं, वो दूसरे स्टेट्स में जाकर काम करते हैं। लेकिन आपके स्टेट में बीजेपी की सरकार आए इस वजह से आपको अलोरमेंट दिया गया। आपकी झोली में 10,000 रुपए डाले गए, रिश्वत के तौर पर। घूस दिया गया कि आप 10,000 रुपए मुझसे ले लो, लेकिन कमल पर ठप्पा लगा दो। और उसको नाम क्या दिया गया? मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत। ये कितना गलत है, ये आपको किसी गोदी मीडिया के चैनल ने नहीं बताया। और ना ही सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स ने इस बात को कही, हालाँकि मैं ये लगातार इस सवाल को उठा रही थी कि ये जो 10 हज़ारी स्कीम है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, इसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन गोदी मीडिया इस तरीके के सवाल तो नहीं पूछता। लेकिन आप लोगों को बोलता है या मुझे बोलता है कि अरे आप लोगों का रोना-धोना शुरू हो गया है, क्यों आप लोग रो रहे हो, धो रहे हो? आप लोग तो चुनाव समझ ही नहीं पाए। कितने सारे यूट्यूबर्स जो मेरे जैसे थे, जो ज़मीन पर गए और जिन्होंने कहा कि इस तरीके के एसआईआर करने से जो डिलीशंस हुए हैं, वोटरों के नाम कटे हैं, वो अवैध तरीके से काटे गए हैं, वो गलत तरीके से काटे गए। बहुत सारे मुसलमानों के वोट, बहुत सारे ओबीसीज़ के वोट, बहुत सारे एक्सट्रीमली बैकवर्ड के वोट जो कट गए, उसका उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। सब इस समय ढोल क्या पीट रहे हैं? अरे मोदी जी और नीतीश कुमार का जो करिश्मा था, वो ऑपोज़िशन नहीं समझ पाया। लेकिन ऑपोज़िशन किन मुद्दों की बात कर रहा था? ऑपोज़िशन बात कर रहा था बेरोज़गारी की। ऑपोज़िशन आपको बता रहा था कि वो जॉब्स आपको कैसे देगा। ऑपोज़िशन आपको ये कह रहा था कि आपको अपने वोट की ताकत को कैसे सँभालना है, कैसे संरक्षित करना है, वो आपको बता रहा था। लेकिन बिहार की जनता फ़ेल हो गई। वो नहीं समझ पाई कि पावर ऑफ वोट क्या है। बिहार की जनता को शायद नौकरी नहीं चाहिए। उसी इसी वजह से उन्होंने शायद मोदी जी को वोट दिया। इस लालच में नीतीश कुमार को भी वोट दिया कि चलो अभी 10,000 मिला है, आगे के चुनाव में भी इसी तरीके से 10,000 मिलता रहेगा। लेकिन कभी आपने सोचा कि इस 10,000 रुपए के लिए आपने कितनी बड़ी कीमत चुकाई? आपने अपने लोकतंत्र को मार डाला। और आपकी जो उँगली पर जो इंक लगाई जाती है चुनाव के समय, अब वो इंक नहीं है। आज मैं एक पिक्चर देख रही थी और बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर था। आई थिंक तमिलनाडु की किसी मीडिया ने उसको डाला था कि जो इंक फिंगर होती है, जिस फिंगर पे इंक लगाई जाती है,
उस फिंगर से, यानी कि दिस इज कॉल्ड एन इंडेक्स फिंगर से खून निकलता हुआ दिखाया था। आप इसकी सेंसिटिविटी को अगर समझें उस फोटोग्राफ की, तो वो बहुत कुछ कहता है कि आज आपने इतनी बड़ी चीज गंवा दी कि आपकी ये उँगली भी रो रही है, उस पर इतनी ज़्यादा चोट लगी है कि अब वो इंक नहीं बल्कि खून बहता हुआ नज़र आ रहा है। आज मुझे किसी ने क्लिप भेजी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लिप। उसमें 2 यूट्यूबर्स बैठे हैं और वो पॉडकास्ट कर रहे हैं और वो मज़ाक उड़ा रहे हैं उन पत्रकारों का जो कि फील्ड पर गए थे। जो ये कह रहे थे कि देखिए कितना गलत हो रहा है, चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, चुनाव आयोग वोटरों के नाम काट रहा है। ऐसे पत्रकारों का मज़ाक उड़ाया जा रहा था बैठकर एक पॉडकास्ट में। और वो मज़ाक उड़ाते-उड़ाते क्या कह रहे थे, अरे भई, ये जो पत्रकार जाते हैं, ये सुबह 9-10 बजे सो के उठते हैं और उसके बाद किसी चौपाल में, किसी पान की दुकान पर या किसी खेत में चले जाते हैं और फिर आपस में बात करने लगते हैं। किसी ताऊ से बात करते हैं जो बूढ़ा-बुज़ुर्ग है, तो वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि अरे भाई समस्या है। और फिर आप ये कहेंगे कि सब कुछ गलत हो रहा है। यानी कि उन पत्रकारों का मज़ाक उड़ाया जा रहा है। ये सब उस टूल किट का हिस्सा है, जो गोदी मीडिया का हिस्सा है, जो आपको बार-बार बता रहा है, राहुल गांधी बिल्कुल यूज़लेस हैं, महागठबंधन बिल्कुल बेकार है, इनको इलेक्शन मैनेजमेंट बीजेपी से सीखना चाहिए। ये सारी बातें वो लोग कह रहे हैं। और कुछ ऐसे पत्रकार भी अब इसमें जुड़ गए हैं, जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि अरे राहुल गांधी को तो अब हटा देना चाहिए। कांग्रेस बिल्कुल बेकार हो चुकी है। कांग्रेस बिल्कुल एक यूज़लेस पार्टी है, कुछ नहीं कर सकती। ये वही कांग्रेस थी जिसने बहुत साल देश में राज किया। उसके बड़े-बड़े नेता थे और उन बड़े-बड़े नेताओं ने देश को वो चीज़ें दी, जिन चीज़ों को मोदी जी ने आज पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब आप ये कहेंगे कि मैं कांग्रेस के एजेंडे की बात कर रही हूँ। आप ये कहेंगे कि मैं ऑपोज़िशन के पेरोल पर हूँ, बहुत सारे लोग ये कहेंगे बात। लेकिन आज बड़े दुखी मन से मुझे ये बातें इसलिए करनी पड़ रही हैं, क्योंकि जो लोग भी इस तरीके का नैरेटिव फैला रहे हैं, उनके मन में लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये वही चीज़ करते हैं जैसे मोदी जी करते हैं। मोदी जी संविधान को नष्ट करने का हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन जब वो संसद की दहलीज पर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? He bows before the staircase of the parliament, just to show how much respect he has. He will put the booklet of the Constitution and bring it close to his forehead just to show how much respect he has for the Constitution. Now, what is this? Isn't this a drama? Isn't this a duplicity? Isn't this a pretense? You say something and you do something else. This is what needs to be understood by the people. Bihar, the citizens of Bihar apparently did not understand that. They never understood what is the power of vote. Today, the people of Bihar have lost that opportunity again for 5 years, where they will talk about jobs. They will not get jobs. They will cry again. The people of Bihar will board the trains and go back to those states which have given them employment. आज इसीलिए सोशल मीडिया पर भी बिहारी शब्द का मज़ाक उड़ाया जा रहा है कि जिन महिलाओं ने 10,000 रुपए लिए, उन्हीं महिलाओं के पति, अब चुनाव खत्म हो गया है, अब वो ट्रेन पर चढ़कर जाएँगे और अपने उन स्टेट्स में जाएँगे जहाँ पर उनको रोज़गार मिल रहा है। और मोदी जी ने क्या प्रॉमिस किया है? मोदी जी ने ये कहा कि देखिए अब बिहार से पलायन बिल्कुल नहीं होगा, हम माइग्रेशन रोक देंगे, हम बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आएँगे। ये प्रॉमिस तो हर साल होती है, हर बार ये प्रॉमिस होती है और नीतीश कुमार तो पिछले 20 साल से हैं। वो क्यों नहीं कर पाए इन सारी प्रॉमिसेस को पूरा? क्या आज बिहार की जनता को ये नहीं पूछना चाहिए? आपने मन भर के वोट दिया। आपने ऐसे-ऐसे नमूनों को वोट दिया, जिससे कि आज बिहार के जनता का माइंडसेट पता चल रहा है। I'm again emphasizing, I'm not trying to humiliate, I'm not trying to disrespect the people of Bihar. But this needs to be called out कि आपको अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। वरना जो महिलाएं हैं, वो इसी तरीके से 10,000 रुपए के लिए अपना लोकतंत्र बेच देंगी, जो उन्होंने किया। आज मेरी उन महिलाओं से गुजारिश है कि आपने
हाथ फैलाया, आपके हाथों में 10,000 रुपए आ गए। कुछ दिनों के लिए हो सकता है आपका चूल्हा जले, कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि आपने उस अमाउंट से कुछ खरीद लिया हो या उस अमाउंट से आपका कुछ काम निकल गया हो। आपका वो एक्सपेंस हैज़ बीन मेटेड आउट। लेकिन किस कॉस्ट पर आपने वो काम किया, इसे समझने की ज़रूरत है। आपने अपना लोकतंत्र गँवा दिया, आपने पावर ऑफ वोट को गँवा दिया, आपकी उँगली पर जो लोकतंत्र की जो स्याही लगती है, उसको आपने खून में बदल दिया। कभी सोचा आपने कि क्या हुआ? हम सारे लोग इतने दिनों से और ख़ासकर मैं अपनी बात कर रही हूँ कि पिछले 2 सालों से मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया को बिल्कुल एक फ्रॉड बना दिया गया है। वोटर लिस्ट जो राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या उन सवालों के जवाब किसी के पास हैं? क्या कोर्ट्स को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? क्या कोर्ट्स को ये नहीं पूछना चाहिए था? कोर्ट्स के पास तो स्पेशल पावर्स हैं। उन्होंने सुओ मोटो क्यों नहीं चुनाव आयोग से पूछा? क्यों नहीं पूछा? आज सबसे बड़ी शिकायत तो सुप्रीम कोर्ट से भी है कि आज क्यों नहीं पूछा उन्होंने ज्ञानेश कुमार से कि आपकी हिम्मत ऐसे कैसे पड़ी? आज कोर्ट्स इतनी हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है एसआईआर की, आपने ये तो पूछा होता कि अभी वो मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में और आपने पूरे देश में एसआईआर रोल आउट कर दिया। यानी कि जिस तरीके से आपने बिहार के वोटरों के नाम काटे हैं, अब आप हर राज्य में उस नाम को काटेंगे, वोटर लिस्ट को काटेंगे, छाँटेंगे और मोदी जी को आप इन टर्न कॉन्फिडेंस देंगे ये बात कहने की कि गंगा का पानी बिहार से पश्चिम बंगाल तक जाता है। He has sent out a message very clear. He has all the power, he has all the ammunition, he has all the administrative machinery by his side, and which is why he's very confident. I wouldn't be surprised if BJP becomes the single largest party in Tamil Nadu as well, in Kerala, in West Bengal. What are we doing? Now, here where I'm talking, I'm not a supporter of Mamta Banerjee. Neither I'm a diehard supporter of Rahul Gandhi. Neither am I a supporter of Stalin in Tamil Nadu. But all what I want to say is that the definition of democracy is lost. The meaning of democracy is lost. What do we mean by democracy? जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कितने लोग समझते हैं? डेमोक्रेसी की बात जब मैं करती हूँ, तो लोग मुझे ट्रोल करते हैं कि अरे! आप तो कांग्रेस के पेरोल पर हो, आप ऑपोज़िशन के पेरोल पर हो। इस तरीके से मुझे लिखा जाता है। आज कई लोग ये भी बोल रहे हैं, सुबह से आज जब मैं प्रोग्राम्स कर रही थी, तो मुझे लोगों ने कहा, "अरे! आपने इतनी रोने वाली शक्ल क्यों बना ली है? क्या हो गया? आपके लोग हार गए।" आपके लोग नहीं हारे। मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि कांग्रेस हारी या आरजेडी हारी। हारा लोकतंत्र है इस चुनाव में। क्योंकि किसी ने ये नहीं पूछा कि 10,000 रुपए आचार संहिता के बीच में वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ज़रिए महिलाओं के खातों में कैसे पहुँचे? क्या ये सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? क्या हम सिद्धांत भूल जाएँ और हम ये कहें कि पॉलिटिक्स में सिद्धांतों की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिक्स को उसी तरीके से लड़ा जाएगा जैसे मोदी साहब और शाह साहब लड़ते हैं। लैंग्वेज सारे पार्टीज़ को सीख लेनी चाहिए। शायद राहुल गांधी इसीलिए फेल हो गए, क्योंकि वो मोदी जी की तरह चुनाव नहीं लड़ सकते। तेजस्वी यादव इसलिए फेल हुए क्योंकि वो मोदी जी की तरह और अमित शाह की तरह चुनाव नहीं लड़ सके। जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, कितना रटा मोदी जी ने। अपनी हर रैली में उन्होंने जंगल राज की रट लगाई। बहुत आसान है ना कहना कि अरे लालू राज का जो जंगल राज का जो एक स्टेंट है, वो उसको काउंटर नहीं कर पाए तेजस्वी। यही बोला जा रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे क्या-क्या हुआ है, कभी उसको भी समझने की ज़रूरत है। जिसके ऊपर कोर्ट्स ने आँखें बंद कर ली, जिसके ऊपर चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। मैंने खुद इतने प्रोग्राम्स किए, मेरे पास कितने लोगों ने ऐसे वीडियोज़ भेजे, जहाँ पर सीसीटीवी कैमराज़ बंद हो गए। सासाराम का एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया था, जहाँ पर एक रात को 2 बजे या 3 बजे एक ट्रक आता है जिसमें बक्से भरे होते हैं। वो बक्से उस ट्रक में कैसे अंदर गए? क्या आज तक उस चीज़ का जवाब हमें मिला?
बहुत सारी जीविका दीदीज़ हैं, जिनको कि एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनाया गया। वो क्या कर रही थी? वोटिंग के दिन वो वोटरों को इन्फ्लुएंस करने का काम कर रही थी और उन सारी जीविका दीदियों को पैसे दिए गए थे कि आप पैसा लीजिए, आपके जेब में मैं पैसे डाल रहा हूँ। बीजेपी ने और नीतीश कुमार ने पैसे दिए उनको और पैसे देने के बाद उनको ये बोला कि आप जितनी महिलाओं को आप लाओगे, हम उनको भी पैसे देंगे। ये था तंत्र, जिसके बारे में हम लगातार आपको बताते जा रहे थे। We were going on telling you, we were going on warning you. Not that we were big supporters of Rahul Gandhi, not that we were big supporters of RJD, but we wanted democracy to survive. We wanted democracy to sustain. We wanted India to remain a democratic nation. But what is most disappointing about Bihar elections is that I'm not sure whether we will remain democratic. And it's something to ponder about. It's very sad, and extremely sad because I don't know. I don't know what to say about the voters. आपको याद होगा कि पहले जब चुनाव होता था तो हर नेता आकर कैमरे पे क्या कहता था? जनता ने जो जनादेश दिया है वो हमें स्वीकार है और हम उस जनादेश का सम्मान करते हैं। Can you say that now? You've seen it with your own eyes. The mandate is being looted. The mandate is being robbed. Mandate is being stolen. How can you respect that mandate? Can you accept that mandate? When an outright manipulation is happening before your eyes, naked manipulation, I would call it. Naked manipulation is happening before your eyes, and you cannot do anything just because the government is so powerful. They have the courts by their side, they have the election commission by their side, they have the media by their side, and which is why they are powerful. If all these three pillars start functioning independently, if they do what they are supposed to do, then probably the mandate wouldn't have been this, what you've seen in Bihar. So, all I want to say is that it's a precarious situation. We've lost a lot, and I don't know how we will regain what we have lost. But it's a difficult situation before all the political parties because you remember the opposition has its shortcomings. मैं अग्री करती हूं कि टिकट के बंटवारों में गड़बड़ी हुई, तेजस्वी का नाम बहुत देर में डिक्लेयर किया, कांग्रेस की कुछ अंदरूनी कलह थी, मैं वो भी एक्सेप्ट कर रही हूं कैमरे पर, बहुत सारी कमियां थी। राहुल गांधी की भी कमी थी, उन्होंने वोट अधिकार यात्रा को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, अच्छे से दिखाया, उस पर एक मोमेंटम बना, लेकिन बाद में वो गायब हो गए, वो चले गए। वो गलती थी, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हुई, कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ी हुई, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में तालमेल नहीं बना, वो सारी गड़बड़ियां थी। लेकिन क्या वो सारी गड़बड़ियां इन गड़बड़ियों से बड़ी थी जो कि मैं आपको बता रही हूं? आप भ्रष्टाचार करते हो, ब्राइब कर रहे हो, घूस देकर आप वोटों को खरीद रहे हो, वोटर लिस्ट में आप गड़बड़ी कर रहे हो, नाम काट रहे हो, छांट रहे हो, अपने हिसाब से वोटरों को जोड़ रहे हो, बोगस वोटरों को लाकर आप खड़ा कर रहे हो, तो क्या होगा? ऑपोजिशन कुछ कर सकता है? ऑपोजिशन के सपोर्ट में मैं यहां नहीं बोल रही हूं, मैं यहां पर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सपोर्ट में बोल रही हूं, जो कि बहुत एक बड़ी चिंता का विषय है। अभी क्या होगा? विंटर सेशन शुरू होने वाला है पार्लियामेंट का और ये मुद्दे उठाए जाएंगे। आई एम श्योर ये मुद्दा उठाया जाएगा। अभी रिव्यू करेगा ऑपोजिशन, क्या करेगा रिव्यू मुझे नहीं पता। उनके इंट्रोस्पेक्शन मीटिंग्स में क्या होगा? आई हैव नो आइडिया। एंड नीदर एम आई टॉकिंग टू द लीडर्स ऑलमोस्ट एवरी डे जस्ट टू फाइंड आउट व्हाट दे आर डूइंग। सो इफ दे हैव टू सर्वाइव, आई एम श्योर दे विल बी डूइंग समथिंग। लेकिन एक चिंता जो लोगों को के मन में होनी चाहिए, सिटीजन्स के मन में होनी चाहिए, नागरिकों के मन में होनी चाहिए, जो चिंता मुझे बिहार की जनता में नहीं दिखी।
और बिहार की महिलाओं से भी यही कहना है कि आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका है आज इस लोकतंत्र को खत्म करने में। अगर उन 10,000 रुपए को आपने मना कर दिया होता, मुझे पता है बहुत आसान है ये बात कहना क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, तो उनको लग रहा होगा कि 10,000 रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत है और बहुत बड़ा एक अमाउंट है, उसको ले लेना चाहिए। बट लेकिन उस 10,000 के बदले में आज क्या हुआ है बिहार के साथ, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमने लोकतंत्र गँवा दिया, हमने अपने वोट का अधिकार गँवा दिया। एक जो साफ-सुथरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, उस पर हमेशा के लिए एक धब्बा लगा दिया। क्योंकि चुनाव तो हो गया, उस चुनाव को आप वापस नहीं ला सकते। अब 5 साल आपको झेलना पड़ेगा, नीतीश कुमार को, एनडीए को, आप चाहें या ना चाहें। चुनाव खत्म हो गया। अब उन सारी महिलाओं के जो पति हैं या हस्बैंड्स हैं, अब वो जाएँगे उन्हीं राज्यों में वापस जाएँगे जहाँ पर उनको रोज़गार मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉमिस किया गया है कि आपको हम रोज़गार देंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर लाएँगे। लेकिन कभी बिहार की जनता ने पूछा कि इन प्रॉमिसेस को तो पूरा नहीं किया, 20 सालों में तो नहीं हुआ। क्या आगे 5 साल में हो जाएगा? तो ये सारे सवाल करने वाली चीज़ें हैं और ये सवाल मीडिया का काम था आप तक पहुँचाना। मीडिया का काम था ना आपको बताना कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, आपका बीएलओ किस तरीके से चुनाव आयोग के साथ मिलकर और आपके राइट टू वोट को खत्म कर रहा है। मीडिया ने तो नहीं बताया। मीडिया तो मोदी जी की वाहवाही कर रहा था। मीडिया बता रहा था कि देखिए ये कट्टा सरकार है, मोदी जी की जो कट्टा-कट्टा वाले बयान हैं जंगल राज वाले बयान हैं, वो दिखा रहा था। हिंदू-मुसलमान कर रहा था जब मोदी जी घुसपैठियों की बात कर रहे थे। तो आज इसलिए ये चिंता का विषय है और आज वाक़ई में मेरा कार्यक्रम करने का मन नहीं कर रहा था और मुझे लगा कि आज इस चीज़ पर बात करनी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अ, आप लोग रो रहे हैं, धो रहे हैं। आज मन दुखी है। दुखी इसलिए नहीं है कि कांग्रेस हार गई या आरजेडी हार गई। दुखी इसलिए है कि लोकतंत्र पर हम बहुत दिनों से बातें कर रहे हैं, महीनों, सालों से बातें कर रहे हैं और वो लोकतंत्र आज हारता हुआ नज़र आ रहा है। अब उस लोकतंत्र को कैसे बचाएँगे मुझे नहीं पता। ऑपोज़िशन मतलब कांग्रेस नहीं होता, ऑपोज़िशन मतलब आरजेडी नहीं होता, ऑपोज़िशन मतलब डीएमके नहीं होता। ऑपोज़िशन का मतलब है वो लोग जो जनता की आवाज़ को उठाते हैं। इस वजह से मैं ऑपोज़िशन का सम्मान करती हूँ। ना मैं स्टालिन के पेरोल पे हूँ, ना राहुल गांधी के पेरोल पे हूँ, ना तेजस्वी के पेरोल पर हूँ, ना जगन मोहन रेड्डी के पेरोल पर हूँ, ना केसीआर के, किसी के पेरोल पर नहीं हूँ। आप मेरे खाते चेक कर सकते हैं। मुझे कोई पैसे नहीं देता, कोई भी। ₹1 का भी मुझे पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिलता। लेकिन हाँ, मुझे चिंता है कि अगर हमारा लोकतंत्र खोएगा, तो आज मैं अपने बच्चों के लिए चिंता करती हूँ कि मुझे अपने बच्चों को एक लोकतांत्रिक देश में अ, बड़ा करना है। क्या आपको ये चिंता नहीं है? आपको भी ये चिंता होनी चाहिए। और अगर ये चिंता आपके मन में होती, तो आप ज़रूर ये सवाल खड़े करते कि 10,000 रुपए की घूस की क्या ज़रूरत थी एक चुनाव के बीच में? एसआईआर की ज़रूरत क्या थी? सीसीटीवी कैमराज़ बंद करने की क्या ज़रूरत थी? ये सारे सवाल पूछने चाहिए थे और ये देखना चाहिए था और फिर अपने उस राइट टू वोट का इस्तेमाल करना चाहिए था। लोकतंत्र कैसे बचेगा, इसकी चिंता करनी चाहिए थी। वो किसी ने नहीं की। बस मुझे इतना ही कहना है और गुड लक टू ऑल द पीपल इन बिहार। आई एम श्योर उनको एक सीता का मंदिर मिल जाएगा जो बीजेपी ने प्रॉमिस किया। सीता का मंदिर, हिंदू, मुसलमान खूब होगा, आने वाले दिनों में होगा, देखिएगा। और अभी तो पश्चिम बंगाल दूर नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी आप देखेंगे क्या होगा वेस्ट बंगाल में। बहुत कुछ मोदी जी ने अपनी स्पीचेज़ में कहा है। तो ये सोचने वाली बातें हैं, बहुत एक चिंता का विषय है और मैं फिर से वही थॉमस जेफरसन का जो फ्रेज़ है दैट द पीपल डिज़र्व द गवर्नमेंट दे इलेक्ट। आई फील सॉरी फॉर द पीपल ऑफ बिहार। आई एम रियली सॉरी फॉर द पीपल ऑफ बिहार। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग द पीपल ऑफ बिहार, बट आई फील सॉरी। We can't do much. I tried my level best. I tried to mount as many programs as possible on how the democracy was failing, how election commission was failing, how the election commission and the courts were going wrong.
But I'm really sorry. We couldn't save it. Now, good luck to the people of Bihar. They will have to suffer. Their families will have to suffer. What they will have to face. But the coming days, the coming months, the coming years will be very challenging for India. Because if this is the state of things, I'm sure we are heading towards a one party rule, जो कि आप कई देशों में देखते हैं, जहां पर एक ही पार्टी राज करती है, एक ही व्यक्ति राज करता है, उसी के हिसाब से सिस्टम चलता है। आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे, वो एक ही पार्टी डिसाइड करेगी। वो चीज चिंता वाली है। ऐसा नहीं था हमारा देश। सोचिएगा जो बातें मैंने कही हैं। मैं रो नहीं रही हूं, मैं दुखी हूं। आई एम सैड, आई एम डिसअपॉइंटेड because we feel that we are not democratic. We've lost the democracy. Of course, many people will say you must accept what the reality is. What is the reality? What do you have to accept? You should accept that in the middle of the model code of conduct, bribes are given. Should you accept that? Should we say that it was the silent wave of the women which we failed to read? Yes, they are a potential vote bank, but they were bribed. And that's why I can't accept. I can't accept the fact that the CCTV cameras inside the strong rooms were put off for hours. Will I accept that? I won't do it. I will continue to question how a truckload full of boxes went inside the premises of a strong room in Sasara. I will question that. I cannot become a part of the Godi media toolkit. I'm sorry. Because I'm concerned about my democracy. I want my kids to grow up in India, which is democratic. And that's why I'm disappointed. I'm not disappointed because Rahul Gandhi has lost or Tejasvi has lost. I'm disappointed because the democracy is lost. And I'm not too hopeful of what's going to happen. People are saying that, oh, the people should come out on the street. Many people, many analysts, many experts say that now is the time to come on the street. How will we come on the street? I have no idea. It looks very amorphous. It looks very disjointed as to how this people's movement will start. I'm not even saying that we should create a Nepal like situation or a Bangladesh or a Sri Lanka like situation. But yes, we do need some meaningful efforts to bring back the democracy, back on track. How will we do it? I have no idea. But I'm concerned, I'm sad, I'm disappointed because with this Bihar election, the democracy is lost. And I will repeat that phrase with a picture that I saw. Your inked finger, you can't see the ink now. It's blood oozing out because the democracy has died. Just ponder over what I have said. I won't say more.